हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की किताब हिंदी की वीणा, और उसमें चैप्टर नंबर आज अपन पढ़ने वाले हैं 18 पेज नंबर 18 चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो और उसका नाम क्या है? हम अनेक किंतु एक। हम क्या हैं? अनेक और किंतु एक हैं। हम बहुत सारे हैं मगर हम क्या हैं? सब एक ही हैं। और ये क्या है? एक आनंदमय कविता है अपने भारत देश के ऊपर। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। ये द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है कि भारत में जितने भी लोग हैं वे सब क्या हैं? एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के सहपाठी हैं। तो यहाँ पर आता है बातचीत के लिए क्वेश्चन आंसर के पहला कि आप किस देश में रहते हैं, आपका प्रदेश कौन सा है। तो आपको बताना है, जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ से आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। ठीक है, तो मैं किस देश में रहता हूँ? भारत देश में, और मेरा प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक, अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मेरे घर में तो हिंदी बोली जाती है, आपके घर में कौन सी बोली जाती है वो आप लिख सकते हैं। तीसरा आता है कि आपके घर के आसपास के लोग कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो जो बोलते हैं वो लिख देना, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, हरियाणवी, जो भी भाषा हो, पंजाबी हो, है ना। हमारे यहाँ तो हिंदी बुंदेलखंडी बोली जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको भी पता होगा जो इंदौर वाले या आसपास के देख रहे होंगे। फिर तो आता है फोर्थ नंबर का कि सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपको मित्रों की टोली में कौन कौन है? आपकी जो मित्र है उसमें कौन कौन है? आपके दोस्त कौन है? तो मेरे दोस्त तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें सब समाज के लोग हैं, मेरे सब हैं, हिंदू भाई भी हैं, सनातन भी हैं, पंजाबी भी हैं, है ना, और सारे के सारे मेरे सब दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम भाई भी हैं, सब मेरे क्या हैं? दोस्त हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ पर अगला, सोचिए और लिखिए के अंतर्गत कि पहला आता है कि हम अनेक हैं किंतु एक, उदाहरण देकर बात को समझाइए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि यह कथन विभिन्नता में एकता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि भले ही हम विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृतियों, विचारों और अनुभवों से आते हों, फिर भी हम एक समाज, एक राष्ट्र या एक मानव समुदाय के रूप में एकजुट हैं। एक राष्ट्र के रूप में हैं हम। भारत विविधताओं से भरा राष्ट्र है जिसमें विभिन्न भाषाएं, धर्म, जातियां और रीति रिवाज हैं। हमें इन विभिन्नताओं पर गर्व है, लेकिन हम सभी भारतीय होने पर एक समान भावना में जुड़े हुए हैं। हम राष्ट्रीय त्योहारों और समारोह को एक साथ मनाते हैं और राष्ट्रीय हित में एकजुट होकर काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कविता में भारत में विविध रंग रूप के बारे में बताया गया है। विविध रंग रूप का क्या अर्थ है? तो उत्तर में आप लिखेंगे जैसे कि अपन की विविध रंग रूप मतलब कि संस्कृति विविधता। हर अपने यहाँ पर जितने भी समाज के लोग रहते हैं उनकी सबकी संस्कृतियाँ जो हैं अलग अलग हैं, पर हम भारत के लोग हैं। भाषा अलग है हमारी, धार्मिकता अलग है ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, बुद्ध है, जैन है, पारसी है, बहुत सारे धर्म के लोग हमें यहाँ पर रहते हैं, पर हम भारतीय हैं। भौगोलिक विविधता भी है, जैसे कोई विशाल मैदान में रहता है, कोई पर्वत पर रहता है, कोई समुद्र पर रहता है, समुद्र के आसपास, कोई रेगिस्तान के आसपास रहता है। तो ये सब रहते हैं, पर हम क्या हैं? सब भाई भाई हैं, भारतीय हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में उनके कदम मिलाकर चलने की बात की गई है। ठीक है, तो किन के कदम मिला के चलने की बात की गई है। तो चल रहे मिला कदम, उत्तर है क्या लिखेंगे हम कि चल रहे मिला कदम पंक्ति में हम सबको कदम मिलाकर चलने की बात की गई। हम सबकी, है ना, यह पंक्ति एकता और सामूहिकता का संदेश देती है। इसका अर्थ है कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे का साथ देते हुए मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। यह पंक्ति राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति के संदर्भ में प्रयोग की गई है। इसका उपयोग सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर एकजुटता दिखाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट में आपका आता है अगला, क्या शब्दों का खेल। कविता
से समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। समान ध्वनि वाले जो शब्द हैं ना उनको अपन को छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, प्रदेश। क्या लिखा है, प्रदेश। तो यहाँ पर लिख दो क्या, प्रदेश का क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। ठीक है, देश के और क्या हो जाएगा, वेश भी हो जाएगा। जहाँ लिखा है आपका क्या, रंग, तो रंग का क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, संग हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर लिखा है हम, तो हम का क्या हो जाएगा, जैसे हम का हो जाएगा कदम। ठीक है, रहम, ये सब हो जाते हैं। फिर आता है यहाँ पर बोलियाँ, तो बोलियाँ का हो जाएगा टोलियाँ, है ना, सहेलियाँ, सहेलियाँ, यहाँ बहुत सारे कुछ हो जाएंगे। अगला है आपका क्या, कि समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। अपने मन से लिखना है आपको कुछ समान बोली वाली, जैसे कि बोली, है ना, टोली, है ना, रोली, फिर आता है गोली, फिर उसके बाद आप और लिख सकते हो जैसे कि होली, ये एक से हैं। फिर दूसरा आता है एक, तो यहाँ पर आ जाएगा अनेक, है ना, क्या आ जाएगा, अनेक, नेक, फिर आ जाएगा देख, फिर आएगा लेख, है ना, बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद आता है राग, यहाँ आ जाएगा विराग, फिर आ जाएगा अनुराग। ठीक है, अनुराग, फिर और आ जाएगा चिराग। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका पराग। ऐसे बहुत सारे हैं आपके एक सी ध्वनि वाले। आगे चलते हैं, लिखा है कि भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, क्या बनाना है हमें, भूमि जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे कि रण भूमि, ठीक है, यहाँ पर रण भूमि, ठीक है, रणभूमि हो गया। ठीक, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कर्म भूमि, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कर्म, है ना, कर्म, यहाँ लिख देना कर्म, कर्म भूमि, कर्म भूमि हो जाएगा आपका। फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या, पितृभूमि, क्या जाएगा, पितृभूमि, पितृभूमि हो गया। पितृभूमि के बाद यहाँ पर लिख देना तुम जन्म, तो यहाँ पर आ जाएगा जन्म, जन्मभूमि। जन्मभूमि के बाद आ जाएगा मातृभूमि। ठीक, तो इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। आगे आते हैं कि समझिए और लिखिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क्या करना है, कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। पहला पढ़ते हैं कि कई प्रदेश के, क्या जाएगा, किंतु, क्या जाएगा, किंतु एक वेश, एक देश, सॉरी, ठीक, एक देश, विविधता रूप रंग, तो यहाँ पर आ जाएगा भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक। फिर यहाँ पर आ जाएगा कि बोलियाँ हजार के बाद टोलियाँ हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक। यहाँ आ जाएगा आपका कि एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम अनेक किंतु एक हैं। ऐसे अब हम जो बोला है वो आप यहाँ पर भर देना। ठीक, नेक्स्ट से हमें आता है, क्या लिखा है कि सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। सही अर्थ की जोड़ी आपको बनाकर लिखना है। जैसे कि कंठ किससे होता है, गले से होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कंठ का गला, या जो भी ऐसा लिखे, अपन तो जोड़ी बना दे रहा है, कंठ का गला। फिर पहनावा का क्या होता है, वेशभूषे को पहनावा कहते हैं। फिर आपका क्या आता है, विविध। विविध का मतलब होता है आपका क्या, कई प्रकार। क्या होता है, विविध का मतलब कई प्रकार होता है। फिर आता है समक्ष, मतलब क्या होता है, सामने। ठीक, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन के सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, कि भारतीय वेश एक अर्थ है। क्या है, भारतीय वेश एक अर्थ है। क्या अर्थ है, क्या सभी भारतीय एक ही पहनावा है। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है, लेकिन सभी भारतीय एक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे वाले पर क्या लग जाएगा, राइट। ठीक, कि सभी का पहनावा एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। फिर आता है दूसरा कि बोलियाँ हजार हैं, पर हजार का अर्थ बहुत सारी बोलियाँ, हजार बोलियाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, बहुत सारी बोलियाँ। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं, अब क्या लिखा है कि पढ़िए और जानिए। मेरा नाम अथोई बी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ। खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ। खाने में मुझे पुरणपोली पसंद है। मेरा नाम बैकंठ है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ। खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। नाम मेरा हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है। मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है।
मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ। मुझे कदलक का मिठाई बहुत ही पसंद है। ठीक, अब आता है चित्र आधारित प्रश्न। मणिपुर की अथुबाई को खाने में क्या पसंद है? तो आपने जो पढ़ा उसके बारे में एक एक बार आप लिखते जाना। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या कि अथुबाई को क्या पसंद था, तो एरुम्बा पसंद था। क्या था? एरोबा, एरुम्बा, एरुम्बा बहुत पसंद था, एरुम्बा। फिर आता दूसरा कि महाराष्ट्र की पूर्वी जो है कौन सी भाषा बोलती थी, तो वो आपकी मराठी बोलती थी। कौन सी? मराठी बोलती थी, मराठी, मराठी, मराठी। ठीक है, फिर आता तीसरा कि तमिलनाडु के वेकंड को खाने में क्या पसंद था, तो इडली सांभर। तो इडली, इडली और सांभर। ठीक, फिर आता है गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद था, तो गरबा, गरबा, गरबा है ना, गरबा, डांडिया, डांडिया, डांडिया। ठीक, डांडिया। उसके बाद कुछ नहीं है। फिर आता है पता कीजिए आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, 30 त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा भी कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। फिर आता है कि पढ़ने के लिए है सिर्फ ये कि मिलकर पढ़िए, अकेला मिलकर गाइए। हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्याली, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिली सागर में हुई सब एक हैं। तो ये क्या था हमारा गीता हिंद के निवासी। ठीक है, ये हिंद के निवासी वाला गीत कैसा लगा आपको? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ये आपका हिंदी का वीणा की पार्ट जो है, वीणा की किताब हिंदी का कक्षा 3 का जो आज लास्ट चैप्टर है। अब अपन कल पढ़ने वाले हैं मैथ पढ़ेंगे या इंग्लिश, अपन इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल से अब इंग्लिश की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक ये पढ़ लिया है पूरी, तो कोई डाउट नहीं है, आपने पूरा पढ़ लिया है, तो फिर आप कल से इंग्लिश की बुक लेके मेरे साथ बैठे। मैं इंग्लिश की आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, वर्क बुक सब करवाऊंगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताएं कि हम एक चैनल जानते हैं ऐसा, चंदेरी ट्यूशन क्लासेस, जिसमें एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देते हैं वो। उसमें क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट, वर्क बुक, खालिस्तान, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में 10 से 15 मिनट के अंदर बता देते हैं। तो आप भी अपने दोस्तों को बताएं जाकर। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल अपन वीणा तो ख़त्म हो गई आज आपकी कक्षा 3 की, अपन अब कल मिलेंगे इंग्लिश की किताब के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।